बात हाँ हाँ। होगी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे एकदम देख, गुस्से में और तवे पे आए हैं आप? नहीं भाई देख, तू सब मिलके वो तू तो थोड़ा कम करता है, ठीक है। हम्म। तेरे तेरा लहजा अच्छा है, मुझे जो लगता है, मेरे को जो लगता है, ठीक है। अपन हम्म। बैंगलोर से हैं, अपन सब बता रहे, मतलब नॉर्मल है। लेकिन जो ये ये एडम आता है, एडम सीगर है, ये रसूल के सामने गुस्ताखी हमेशा करता है, हम्म। बार बार करता है उसको, बार बार। अभी मैंने उसका स्ट्रीम देखा पुराना, 2-3 दिन हम्म। पहले का। उसने उसने बोला रसूल का रेप हुआ था बचपन में। ये बात हाँ बहुत हाँ। गलत लगती है भाई। नहीं लेकिन आपके ये सब ना हमीद कर। साहब, सुनो सुनो तो सही। एक बात बताओ हमीद साहब, एक जो हकीकत है उसको बताना क्या गुस्ताखी है? भाई मैंने वो स्ट्रीम खोल के देखी थी, मैंने वो वीडियो, तुम भी थे उसमें, ठीक है। हाँ मैं तुम भी था ना, थे, इसी वो वजह से पता नहीं पूछ रहा कहाँ हूँ, से मैंने उसका हवाले देखे ट्रांसलेशन उसमें। ट्रांसलेशन जी जी, ट्रांसलेशन उसका पता नहीं कहाँ से निकाल रहा था, वो बार बार निकाल रहा था, बार बार गुस्ताखी कर रहा था उन्होंने, वो। हमीद साहब देखिए, मेरे सवाल का आपने पहले जवाब नहीं दिया ताकि हम पॉइंट टू पॉइंट चले। और मैं समझ सकता हूं आपको तकलीफ हुई होगी, 100%। मैं आपके इस भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना, पहले सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। एक चीज जो लिखी हुई है आपकी किताबों में, आपके उलमा ने, उसको बताना क्या गुस्ताखी है? समय के अनुसार जब वो गलत हो गया है, आज के दरमियान आप देखेंगे तो वो गलत है बात, तो उसको नहीं, ना मेरी कहो ना, उसको फिर मेरे छुपा दो। सवाल का जवाब नहीं दिया भाई, मेरे सवाल का आपने फिर से जवाब नहीं दिया। उसको सामने सामने रख के बताना क्या ये गुस्ताखी है? भाई मैं तेरे से क्या बोल रहा हूँ, तू उसे नहीं हम्म। समझ रहा है। मैं, अगर वो 1400 साल पहले हुआ है, ठीक है, हम्म। समय में हम्म। पीछे जाके 1400 साल, वहां वहां उस समय की क्या, वहां की परिस्थितियां थी, उसके अनुसार हुआ हम्म। है, ठीक हम्म। है। अब तुम सब इसको, खासकर एडम, बाहर लेकर आता है, तो ये उसको गलत छुपा बात है दो ना। बाहर लेके आना, छुपा देने का? हाँ, छुपा मतलब ये देने का। इससे छुपा दो। सीधी बात। अच्छा एक, भाई कसम से अभी थोड़ा रुक जाना बस। अमित भाई, कसम से मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मैं आपकी बेबसी भी समझ सकता हूँ। भाई लोग, हमारे हमीद साहब कह रहे हैं ठीक है हुआ होगा 1400 साल पहले, लेकिन आप लोग उसको सबके सामने मत लाए, उसको छुपा के रखे जिस तरीके से इनके जो उलमा है उन्होंने छुपा के रखा था। ये इनकी दर्दमंदाना रिक्वेस्ट है भाई भाई एडम साहब भाई, से कि छुपे हुए ये चीजों को एक तरह से खोले नहीं समझो कि लोगों के वार्निंग सामने। भी है। हाँ। भाई ये वार्निंग भी है, ये वार्निंग भी है अच्छा वार्निंग भी, कि देश वार्निंग के। भी है, क्या वार्निंग है? हाँ भाई, फिर कुछ बुरा हो सकता है एडम के साथ, मैं बता रहा अच्छा हूँ। एडम के साथ बुरा होगा। पाकिस्तान में लेकिन देख भाई देख, लेकिन एक तेरे को मैं एक बात बताता हूँ, ठीक। तेरा जो हाँ, लहजा है, लेकिन इसमें ठीक है। प्रॉब्लम क्या है जो, अरे भाई देखो देखो देखो, एक बात मेरी सुनो अमित साहब। अगर कोई पर्सनल इंसान होता, ठीक है, और आप बोलते कि भाई यार इसको क्यों मंजर आम पे लेके आ रहे हो, ये गलत चीज है, तो आपकी बात में दम भी होता। लेकिन यहाँ पे जिसकी बात बताई जा रही है वो एक पब्लिक फिगर है, और खास करके नॉर्मल पब्लिक फिगर नहीं, बल्कि उनके बारे में ऐसा बताया गया है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है, तो जब रसूलुल्लाह बेहतरीन नमूना है और आपने उनको रसूल मान लिया, आपने उनके लिए जान देना, जान लेना, यहां तक आप इस स्टेज पे पहुंच गए, और आप सारी दुनिया को बोल रहे हो कि इस शख्सियत की आप पैरवी करो, तो क्या ये हमारा आपका सबका फर्ज नहीं बनता कि उनके जिंदगी के सारे हालात लोगों के सामने लाए जाए? क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई तू, भाई मेरी बात तू समझ नहीं रहा है। हम्म। तूने खुद कहा कि हम उनके लिए मर सकते हैं, ठीक है। हम्म। समझ इस बात को। और हम्म। तुम सब स्ट्रीम में कहते हो, कितनी गंदी गंदी बात कहते हो कि उनका कहाँ मॉलेस्टेशन गंदी हुआ बात की भाई? बचपन में।
तो वो किताब में आपके उलमा ने भाई लिखी है, बाकायदा लिखी भाई है कि सुनो तो सही हमीद साहब, जिसका सबसे हम पहले गुस्ताखी सुनो का सुनो फतवा क्या सुनो साहिल किताब। सुनो। हमीद भाई मेरी बात तो सुन लो, आप अच्छे हाँ, इंसान हैं। हम जिसका सत्ता सुनो करते तो, हैं उसका मैं तुम लोग आपको कह रहा है मौका कि गांड दूंगा मारा पूरी गया बात। है बचपन में। हमीद साहब, हमीद साहब मैं आपको पूरा मौका दूंगा बात रखने का, लेकिन मेरी भी थोड़ी बहुत सुन लो। मुझे ये बताओ कि सबसे पहले फिर गुस्ताखी का फतवा जो है आपको उन सहाबाओं पे लगाना चाहिए, बल्कि खुद रसूलुल्लाह पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये वाकिया खुद बता रहे रसूलुल्लाह, और इनको फिर पास कर रहे सहाबा, फिर उसके बाद ताबईन, फिर देख उसके भाई बाद तबा ताबईन, देख फिर भाई उसके बाद मुहद्दिस। तो ये सब साहबा पे लगना चाहिए ना गुस्ताखी चाहे का फतवा। देख भाई चाहे साहबा हो ठीक। हम्म। आवाज चली गई आपकी। यार मेरी चाहे आवाज गई साहबा है हो इनकी आवाज। या मौलवी हो। हाँ। हाँ। आवाज आ रही है। आ रही है, बोलिए। मैं देख रहा था मौलवियों का, तुम लोग हम्म। चला रहा था अपने स्ट्रीम पे, ठीक है, हम्म। कि जो अपने साहबा का दांत नहीं बचा सकता वो अल्लाह मोहम्मद का दांत नहीं बचा सकता, वो लोगों को क्या बचाएगा। हम्म। ये गुस्ताखी कर रहे हो या ये नहीं बात तुम में कर रहे गलती हो। कहाँ है हामिद भाई, ये बात में गलती कहाँ है? ये सवाल क्यों इनवैलिड है? तो भाई होना छुपा चाहिए दो ना ना उस जवाब। बात को। भाई छुपा इसको छुपा दो, अरे, बहुत से धर्मों में बहुत सी गलत। लेकिन तो छुपाना तो तुम्हारे मोहम्मद साहब को चाहिए था ना, उन्होंने क्यों बताया कि मेरे ये जो कजिन लोग हैं इन्होंने मेरे साथ गलत हरकत की? वो रसूलुल्लाह ने नहीं छुपाया, आप कौन होते हो छुपाने वाले? सहाबा ने नहीं छुपाया, आप कौन होते हो छुपाने वाले? मुहद्दिस ने नहीं तो छुपाया, तुम लोग आप क्यों कौन बाहर होते हो लेकर आ रहे छुपाने हो ये वाले? बात, इस बात को क्यों बाहर लेकर आ रहे हो तुम लोग। क्योंकि आपके रसूलुल्लाह ने बताया, और आपके रसूलुल्लाह ने ये भी बताया है कि भाई मेरी जो भी बात है, या आपको एक आयत भी पता है, इस्लाम की एक बात भी पता है, मेरी एक बात भी पता है, तो आपका फर्ज बनता है कि दूसरे तक पहुंचाओ। ये तो उल्टा आपको हमको सलूट करना चाहिए कि छुपी छुपी बातें भी हम आपके सामने ला रहे हैं। आपको तो भाई सलूट यार ये करना गलत चाहिए हो हम। रहा है। तो तुम लोग ये बातें लेकर आओगे कि बचपन में उनकी गांड मार ली गई थी। अजय नाम का बंदा था वो, अजय। हेलो। जी हानिया जी, कैसी हैं आप? जी। अब आ रही है सही? हाँ आ रही है। हाँ तो अच्छा, आपने मुझे पिछली बार निकाल दिया था ना। हम्म। और उसके बाद आप लोगों ने क्या बोला कि मैं हिंदू नहीं थी पहले भी, मतलब हम्म। बिना चेक करे, है ना? अच्छा, कुछ बता सकती है मतलब जिससे साबित हो कि आप हिंदू थी? हाँ बिल्कुल। पर हम्म। पर आप लोग फिर एडम सीकर ने मेरे नाम से बोला कि मैं शायद हिंदू भी नहीं हूँ और इंडिया से भी नहीं हूँ। अच्छा। तो क्या वो मुझसे सॉरी मांगेंगे अगर मैं साबित करूंगी तो? हाँ, आप साबित करेंगे तो आपसे जो है ना वो अपोलोजाइज पक्का कर देंगे हमारे मैडम साहब, पक्का पक्का पक्का। करेंगे मैं तो। नहीं, हाँ। वो मांगेंगे क्योंकि उन्होंने 95% की गारंटी दी थी। अच्छा, तो आप साबित कर दीजिए ना, अच्छी बात है ये हाँ तो। ठीक है, तो बताइए ना क्या क्या वो, मतलब क्या सुनना चाहते हो फिर? आप अपने साइड से कैसे साबित कर सकती है कि आप एक हिंदू थी और आप एक हिंदुस्तानी है? मैं क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा सुना सकती हूँ, गायत्री मंत्र सुना सकती हूँ, सुना दीजिए, दोनों सुना महामृत्युंजय दीजिए। दोनों। हाँ सुनाइए। ठीक है। जय एक सेकंड। थोड़ा श्री जोर से। गुरु चरण। अच्छा ठीक है। श्री हम्म। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्रिलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति। पूरा सुनाना है क्या? हाँ हाँ, पूरा सुनाना है। अरे यार बहुत लंबा है। हाँ सुना दीजिए। अरे इतने से विश्वास नहीं हो गया आपको? अच्छा, गायत्री मंत्र सुना दीजिए अभी। ठीक है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस। बस इतना ही? अब हाँ, तो इतना ही तो होता ही।
और बहुत से लोग आप कह रहे हैं कि आपने गलत पढ़ा है, पहले वाला जो पढ़ा है। नहीं 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 नहीं, मैंने गलत नहीं पढ़ा, मैं फिर सुना देती हूँ। जय हम्म। हनुमान ज्ञान गायत्री गुण मंत्र तो इतना ही सागर है। जय। हैं? हैं? क्या? नहीं, सही बोल रहे हैं, गायत्री मंत्र इतना ही है। अच्छा, हाँ नहीं एक वो साथ। हनुमान चालीसा शायद इन्होंने तो गलत पढ़ा है, मैं ऐसा दोबारा बहुत सुना लोग। देती हूँ, नहीं मैंने जल्दी जल्दी सुनाया, मैं सुना देती हूँ। हम्म। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल नामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित तेजा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुख जनेऊ सही है, साजे सही है। शंकर सर। अच्छा, ये आपका गोत्र क्या था? सैंडिल्लो गोत्रो। हाँ, सैंडिल्लो गोत्रो। सही है साहिल भाई, सैंडिलो सही है। गोत्र। और जरूरत और नहीं है टेस्ट लेने की, कोई मोमिन इतना ढंग से हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा, कुल देवी कौन थी आपकी? कुल देवी और कुल देवता? कुल देवता तो मुझे नहीं पता। हाँ, कुल देवी कुल देवता नहीं पता मुझे। अच्छा, कुल देवी कुल देवता नहीं पता, ठीक है, चलो लगभग मतलब जितना आप सुनाया फेस पर वैल्यू पे मुझे अगर हम इतना लें। पता है, पर मुझे इतना पता है कि जिसको कुल देवी कुल देवता का नहीं पता होता अरे वो थोड़ा भगवान जोर से गणेश को बोलो भी। यार। अरे यार ठीक है, जिन्हें कुल देवी कुल देवता का नहीं पता होता अपने, वो हम्म। भगवान श्री गणेश को भी मान सकते हैं, हम्म। जिनको नहीं पता होता वो। अच्छा, ओके ओके, वो भगवान गणेश को वो लोग मानते हैं जिनको नहीं हाँ पता है। मान सकते हैं, जब तक नहीं अच्छा, पता तब तक मान सकते हैं, जब पता चल जाए तो फिर ऐसे चीज तो कर सकते आप थे। किसको मानती थी? यार सबके होते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं बताए हमें। अच्छा, लेकिन तो आप गणेश जी का पूरा नाम बता सकती है? विघ्नहर्ता श्री गणेशा। हाँ, विघ्नहर्ता श्री गणेशा प्रथम पूज्य। अरे ये तो क्वालिटी है ना, विघ्न हरता, ये तो दुखों को हरने वाला, शायद इसका नाम मतलब ये तो क्वालिटी है। नाम क्या है उनका पूरा? गणेश जी विघ्नहर्ता। अच्छा, ठीक है। गणेश जी की वाइफ का नाम क्या है? सिद्धि विद्धि। हाँ, सिद्धि विद्धि। हाँ, सिद्धि इद्धि, भाई पता नहीं इन्होंने ये सही कहा सही या है, नहीं। बराबर बोल रहे हैं साहिल भाई, कितना टेस्ट लोगे? ओके ओके, चलो इतना टेस्ट तो हम लोग मोमिनों का भी नहीं लेते यार, अमित। यही बोल रहा हूँ। अभी ओके अभी चलो, बोल खैर एनीवे। अभी बोल नहीं, अभी बोलोगे मुझसे सॉरी मांगेंगे। अरे तो वो अभी पूरी तरीके से जो है वो इंडिया से है, ये कैसे पता चलेगा? अब अब मैं आपको व्हाट्सअप करूं? हाँ करो। फिर तो पक्का करूं? पक्का मैं एडम साहब को बोलूंगा कि सॉरी करने के लिए। पर मेरा कनेक्शन टूट जाएगा ना। कैसे टूट जाएगा? अच्छा ठीक है, जब आप करेंगी तो मैं एडम साहब को बोल दूंगा, ठीक है। अभी आगे डिस्कशन के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो पर उन्हें बोल ओके, देना, क्योंकि मैंने सुबह भी बहुत स्ट्रीम में उनकी ज्वाइन होने की कोशिश की थी, उन्होंने लिया नहीं मेरे को। अच्छा, कोई नहीं, और असल मैंने में आपको इस वजह से निकाला गया था क्योंकि जो हवाले आपको बताए जा रहे थे, आपने सीधा उसका इनकार कर दिया ना। नहीं नहीं वो बात नहीं है, ठीक है मेरी गलती है, मैंने नहीं सुना। फिर आवाज स्लो हो गई यार, मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा आपको, प्लीज। मैंने आप लोगों को नहीं सुना, मेरी गलती है, ठीक है हम्म। मान लेती हूँ। लेकिन हम्म। पीछे से आप लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, वो पीछे से लोग अरे कमेंटिंग ऐसे कर रहे थे। मैं दीदी को दुख बाइबल हुआ है यार, दीदी को दुख हुआ है उस बात का कि क्यों ऐसा कर दिया। चलो मैं माफी मांग लेता हूँ आपसे। नहीं वी आप आर नहीं, रियली सॉरी उन्होंने फॉर कुछ दैट। 95% की गारंटी दी थी ना कि मैं हम्म। इंडियन नहीं हूँ, तो फिर अच्छा चलो, इसमें मैं मुझे बुरा आपको लगा। सॉरी कह देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं, अगर आपको हमारी बात का कोई बुरा लगा। नहीं उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी। अच्छा ठीक है, अभी आगे बढ़े। हाँ ठीक है। ओके, जो अच्छा हवाले आपको बताए गए थे, क्या आपने जाके अपनी कुरान में चेक किया? मैं वही बताने लगी हूँ आपको। हम्म। तो मैंने मतलब जब आपने बोला कि मतलब मैंने बिना क्या बोलते हैं, बिना चेक करे, बिना कोट करे मैंने ऐसे विश्वास कर दिया किसी का, हम्म। ठीक है। तो मैंने सोचा क्या पता आप सही बोल रहे हो, क्या पता सच में हिट ना फैला रहे हो, एक बार
चेक करना चाहिए। तो मैंने हम्म कोशिश करी थोड़ी पढ़ने की। मेरे को तो हम्म आती नहीं है अरबी उर्बी, ना हम्म उर्दू आती है ना अरबी। तो मैंने हिंदी में ही कोशिश करी, हम्म बट मुझे समझ ही नहीं आई उसमें, क्योंकि अजीब अजीब से शब्द लिखे थे। अब अच्छा मुश्किल चलो मैं मुश्किल। आपके सामने कुछ आयत पेश करता हूँ, ठीक है, जो कि हमारी खुद की वेबसाइट नहीं है कोई, ये मोमिनो की वेबसाइट है, ठीक है, सुनो तो सही। और हिंदी देखेंगे उसमें आप लोग। हेलो हेलो हेलो, हाँ मुझे मुझे सुनो तो सही, आप पहले पूरी बात। अच्छा सुनाओ। हाँ, तो मैंने पता नहीं कौन सा था वो सूरा, शायद पहला था, दूसरा दूसरा क्या था उसका नाम, दूसरे का क्या नाम है? सूरह बकरा। हाँ 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 हाँ, उसमें शायद 55 के पार कोई उसमें थी, आयत थी उसमें, मतलब लड़कियों के लिए अच्छा नहीं लिखा था। तो उसमें लिखा था कि मतलब खेती होती है, इस टाइप की चीज उसमें लिखी थी। थोड़ा जोर से बोलो ना यार प्लीज। मतलब औरतें खेती होती है, उसमें इस टाइप की बात लिखी थी हाँ हिंदी तो में। लिखी हुई है हिंदी ना। में हाँ लिखी है, मैं मान रही हूँ ना। तो अरे जब थोड़ा मैंने वो जोर से पढ़ा, बोलो यार हानिया जी, कसम से मेरे को नहीं समझ में आएगा फिर आपकी बातें। मैंने जब वो पढ़ी हाँ अभी तो यही मुझे, यही सुनो सुनो सुनो, ये इतने वॉल्यूम में ही बात करना, अभी आवाज कम नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो। ठीक है, तो मैंने जब वो पढ़ी फिर कम हो तो गई। मुझे, जब मैंने वो पढ़ी ना बुक, मतलब वो हाँ आयत, हाँ तो मुझे समझ ही नहीं आई, मतलब उसमें क्या लिखा है, पर उसमें कुछ गंदा लिखा था, हाँ खेती खेती लिखा हुआ खेती। था। हाँ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ओके तो फिर मैंने अभी। सोचा, फिर मुझे यकीन हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है सही बोल रहे हो, हम्म मेरा अब्दुल भी वैसा ही निकले। तो फिर मैं हाँ आ गई बिल्कुल आपका अब्दुल वैसे ही निकलेगा बाद में जाके। मैंने जाने आपको एक जाने फिल्म भी सजेस्ट करी थी, अगर आपने बाद में आप अगर बाद में सुन रही कौन थी, से? दी कन्वर्जन करके एक मूवी है, आप उसमें जाके देखिएगा कि किस तरीके से अब्दुल जो है पहले प्यार को पाने के लिए आपके साथ सारे वादे करेगा, आपको छूट देने की बात करेगा कि आपको जो है इतनी आजादी मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा सब कहेगा, लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगी आपके साथ डिंगी डिंगी हो जाएगी, फिर कुछ दिन के बाद अब्दुल अपना रंग दिखाना शुरू करेगा, उसके घर वाले आपको अपना रंग दिखाना शुरू करेंगे। तो वो बहुत अच्छे से वो मूवी में दिखाया है। किसी ने अगर नहीं देखा है, अमित साहब अभी वो लिंक शेयर कर देंगे। वी नीड टू अप्रिशिएट हेलो। सच प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स जो ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है वो उसको मूवी की शक्ल में बताते हैं। तो अमित साहब अभी आप लोगों को वो लिंक देंगे, बाद में जाके आप लोग इस मूवी को देख लेना। यूट्यूब पे पूरी साहिल मूवी भाई अवेलेबल है। साहिल भाई इसको अपना कम्युनिटी में मेल लगाना। हाँ मैं वो मेरे को कल याद दिलाना, मैं कम्युनिटी में भी डाल दूंगा। और ठीक है। हाँ, हाँ, मतलब फिर मुझे लगा कि एक चीज गलत है तो पूरी बुक थोड़ी ना गलत हो सकती है। अच्छा चलो मैं इसका आपको जवाब दे देता हूँ अनिया जी। पर उससे पहले एक बात और रखनी है प्लीज। ठीक है रखो। उस दिन जो मैंने जो बदतमीजी से बात की थी उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी और मच। सबसे ज्यादा मैं एडम से बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बाइबल पे थोड़ी गलत बात बोल दी। मैंने बचपन से तो नहीं पढ़ा ये सब कि ऐसे कुछ है, लेकिन मैंने बोल दिया उसमें गुस्से में। ठीक है चलिए, हमने आपकी सॉरी ले बाद ली। में बाद में मैंने रियलाइज किया कि नहीं, ये गलत गलत था, गलत था। ठीक है चलिए, दीदी को हमारे एहसास हो गया है कि वो गलत थी, और इन्होंने जब खेती वाली आयत पढ़ी तो इनको ये यानी एहसास हुआ कि यार ये तो गलत चीज है, और तो वो खेती बोलना, ये एक खुदा कैसे बोल सकता है, इतना डिग्रेड कैसे नहीं, कर सकता है। पूरा उसमें ऐसे लिखा था कि औरतें जो है पुरुषों की खेती है, वो अपनी हम्म खेती में जहाँ से चाहे वहां से घुस सकते हैं। जी। इसका क्या मतलब है? हाँ मतलब आप किसी भी तरीके से आपके साथ डिंगी डिंगी कर सकते हैं, और आपकी औकात एक खेती की है, यानी बच्चा पैदा करने की आपकी औकात। कैसे हो सकता है फिर? ठीक तो है। अब ये तो आपको समझना चाहिए था, आपको पढ़ लिख के उसके बाद आप
इस्लाम कबूल करना चाहिए था। आप अब्दुल के चक्कर में आपने ऐसी कुछ अब्दुल ने मीठी-मीठी बातें बताई होंगी। उसने ये तो नहीं बताया होगा कि आप बताओ इस्लाम से निकलने में कितनी देर लगती है? आप अभी इस्लाम से आपने अगर खुदा की कोई भी बात को, खुदा इन द सेंस ये इस्लाम वाला जो खुदा अल्लाह, इनकी कोई भी बात को आपने गलत मान लिया, आप ऐसे ही इस्लाम से बाहर निकल जाते। हाँ तो मैं तो तो आप वही निकलना सोच रही चाहती है? हाँ थोड़ी और रिसर्च करना चाहती हूँ, पहले देखना चाहती हूँ थोड़ा। अच्छा चलो, एक चीज आपको मिल गई, मैं और एक चीज अभी बता देता हूँ। खेती वाली बात मिल गई। आपको पता है कुरान जो है वो मोमिनों को इस बात की इजाजत देता है कि वो किसी को स्लेव बनाए जब जंग वंग में जाए, जो उनके दुश्मन है या काफिर है, उनके मर्दों को कत्ल करके उनकी औरतों को स्लेव बना ले और उनके साथ डिंगी डिंगी करे, उनको बेचने की भी इजाजत देता है इस्लाम। ये अच्छा अच्छी आप चीज मुझे है या बुरी बताओ चीज है? कहाँ लिखा है? मतलब मैं भी एक बार वेरीफाई कर लूंगी। मेरे पास डाउनलोडेड बुक है। एक मिनट। हाँ हानिया जी के इधर से नॉइज बहुत आ रही हाँ, है। अच्छा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि मेरी आवाज में प्रॉब्लम है, भाई लोग मेरी आवाज में प्रॉब्लम नहीं है, ये इनके माइक के वजह से मैं जब बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज भी खराब आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है। हानिया जी, अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है तो वो निकाल दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, और आप थोड़ा धीरे बोलना। हाँ, मैं धीरे बोलूंगा।